हेलो दोस्तों, मैं विशाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल वीके शिक्षा पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए आरआरबी एनटीपीसी के लिए साइंस क्विज 13 को। इससे पहले हमने 12 क्विज करा दिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को आप जरूर देख लें। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के अपने क्विज 13 को। और क्विज 13 स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो, जिसका पहला क्वेश्चन है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपवर्तित रहेगा। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपवर्तित रहेगा। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, घनत्व। क्या अपवर्तित रहेगा? घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यदि सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल कितना बढ़ जाएगा या कितना घट जाएगा या कुछ नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 2% बढ़ जाएगा। क्या होगा? 2% बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सी, परिवर्तनशील। क्या होता है? परिवर्तनशील। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? डी, स्थिर रहेगा। क्या होगा? स्थिर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बी, घटता है। क्या होगा? घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडल दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर ऊंचाई बढ़ेगी तो वायुमंडल दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? अगर दाब बढ़ाएंगे तो बर्फ का गलनांक पर क्या फर्क पड़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव। अगर द्रव का घनत्व अधिक होगा तो पृष्ठ तनाव पर क्या फर्क पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, बढ़ जाता है। क्या होगा? बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ताप बढ़ने पर द्रव की शांता। ताप बढ़ने पर द्रव की शांता, इस पर क्या फर्क पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, घटती है। ताप बढ़ाएंगे तो द्रव की शांता क्या होगी? घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ताप बढ़ने पर गैस की शांता। ताप बढ़ने पर गैस की शांता, इस पर क्या फर्क पड़ेगा। बी, बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो उस झूले का आवर्तकाल क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, अपवर्तित रहेगा। क्या होगा? अपवर्तित रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12, पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। पूरी बर्फ पिघलने पर बर्तन का जल का स्तर का क्या फर्क पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, अपवर्तित रहेगा। क्या फर्क पड़ेगा? अपवर्तित रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13, एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु का ताप पर क्या फर्क पड़ेगा। अगर एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की जो वायु का ताप है उस पर क्या फर्क पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, बढ़ जाएगा। वायु के ताप क्या होगा? बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाए तो कमरे का ताप, इस पर क्या फर्क पड़ेगा। अगर कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाए तो कमरे का ताप पर क्या फर्क पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, बढ़ जाएगा। क्या होगा? बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, किसी चुंबक को गर्म करने पर उसका चुंबकत्व। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? डी, नष्ट हो जाता है। क्या होता है? किसी चुंबक को गर्म करने पर उसका चुंबकत्व क्या फर्क पड़ता है? चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, अर्धचालक में ताप बढ़ाने पर। अर्धचालक में ताप बढ़ाने पर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बी, प्रतिरोध घटता है। क्या होता है? रेजिस्टेंस घटता है। क्वेश्चन नंबर 17,
जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो वह, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ए, इलेक्ट्रॉन खोता है। तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन खोता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। जल में गैसों की विलेयता ताप बढ़ाने से, जल में गैसों की विलेयता ताप बढ़ने से क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, इस पर क्या फर्क पड़ेगा? अगर पृथ्वी तल से ऊपर जाए, नीचे जाए, तो गुरुत्वीय त्वरण पर क्या के मान पर क्या फर्क पड़ेगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, घटता जाता है। क्या होता है? घटता जाता है। क्वेश्चन नंबर 20। यदि दूध से क्रीम को अलग कर दिया जाए तो दूध का घनत्व, इस पर क्या फर्क पड़ेगा? यदि दूध से क्रीम को अलग कर दिया जाए तो दूध के घनत्व पर क्या फर्क पड़ेगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, बढ़ जाता है। दूध का घनत्व क्या होता है? बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 21। जब बर्फ पिघलती है तो उसका आयतन, जब बर्फ पिघलती है तो उसके आयतन पर क्या फर्क पड़ता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, घटता है। क्या होता है? घटता है। क्वेश्चन नंबर 22। यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा, इस पर क्या फर्क पड़ेगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? आपके ऑप्शन सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, एक चौथाई रह जाएगी। क्या होगा? एक चौथाई रह जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसके ताप पर क्या फर्क पड़ता है? तो उसके ताप भी बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 24। किसी पेंडुलम की लंबाई दुगनी कर देने पर उसका आवर्तकाल, अगर किसी पेंडुलम की लंबाई को दुगनी कर दिया है तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? डी, √2 गुना बढ़ जाएगा। क्या होगा? √2 गुना बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25। पत्थरों से भरी कोई नाव यदि नाव नदी में तैर रही है, यदि सारे पत्थर नदी में गिरा दिए जाए तो पानी का तल, इस पर क्या फर्क पड़ेगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, वही रहेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि क्या होती? दिन की अवधि पर क्या फर्क पड़ता अगर वायुमंडल ना होता तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, कम होती। दिन की अवधि क्या हो जाती? कम हो जाती। क्वेश्चन नंबर 27। स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा, स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा सी, नियत रहती है। क्या होगा? नियत रहती है। क्वेश्चन नंबर 28। जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़, क्या फर्क पड़ता है इस पे, छड़ पे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सी, धनावेशित हो जाती है। क्या होता है? धनावेशित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। यदि किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाए तो उसका आकार, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बी, बढ़ता है। क्या होगा? बी, बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 13। ताप बढ़ाने पर सिलिकॉन का प्रतिरोध, ताप बढ़ाने पर सिलिकॉन का प्रतिरोध, इस पर क्या फर्क पड़ेगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, घट जाता है। क्या होगा? ताप, इसका प्रतिरोध घट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पर क्या फर्क पड़ेगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, बढ़ता जाता है। क्या फर्क पड़ेगा? बढ़ता जाता है। क्वेश्चन नंबर 32। लोहे में जंग लगने पर उसका भार, लोहे में अगर जंग लग जाए तो उसके भार पर क्या फर्क पड़ेगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, बढ़ जाता है। क्या होगा? बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33। स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने से उसका दाब, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बी, बढ़ जाता है। क्या होगा? स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने से उसका दाब क्या होगा? बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? डी, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। किस पर? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। क्वेश्चन नंबर 35। उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक है, उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक का नाम क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा?
इसका राइट आंसर हो जाएगा ए आर्किमिडीज। क्या नाम है? आर्किमिडीज। क्वेश्चन नंबर 36, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाला उतार चढ़ाव कहलाता है? किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाला उतार चढ़ाव क्या कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बी डॉपलर प्रभाव। क्या कहलाता है? डॉपलर प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 37, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है, परमाणु बम का जो सिद्धांत है वो आधारित है किस पर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ए नाभिकीय विखंडन पर। किस पर? नाभिकीय विखंडन पर। क्वेश्चन नंबर 38, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बी सापेक्षता का सिद्धांत, सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत का निष्कर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है एक कथन है किसका? बी एडविन हब्बल का। किसका? एडविन हब्बल का। क्वेश्चन नंबर 14, ग्रहों की गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया? ग्रहों की जो गति के नियम है उनको किसने प्रतिपादित किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी केपलर ने। किसने? केपलर ने। क्वेश्चन नंबर 41, पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं किसका कथन है? पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, ये किसका कथन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी कोपरनिकस का। किसका? कोपरनिकस का। क्वेश्चन नंबर 42, तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है, तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ए नाभिकीय संलयन। क्या है? नाभिकीय संलयन। क्वेश्चन नंबर 43, लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? डी आर्किमिडीज ने। किसने? आर्किमिडीज ने। क्वेश्चन नंबर 44, पौधे में जीवन होता है को किसने बतलाया था? पौधे में जीवन होता है, यही बात किसने कही थी? आपके ऑप्शंस हैं और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ए जेसी बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक है, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ए जोसेफ लिस्टर। कौन है? जोसेफ लिस्टर। क्वेश्चन नंबर 46, स्याही सोखता किस सिद्धांत पर कार्य करता है? स्याही सोखता किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ए पृष्ठ तनाव। किस सिद्धांत पर? पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पर स्याही सोखता कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 47, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था किसके लिए? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए। किसके लिए? प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए। क्वेश्चन नंबर 48, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर आधारित है? डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए गणना के सिद्धांत पर, गणना के सिद्धांत पर। क्वेश्चन नंबर 49, क्वार्ट्ज घड़ियां किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती हैं? क्वार्ट्ज की जो घड़ियां होती है वो किस सिद्धांत के कार्य करती हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी दाब विद्युत प्रभाव। किसके कारण? दाब विद्युत प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 50, विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती हैं? विद्युत मोटर जो होती है वो किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ए फेराडे के नियम के अनुसार। किसके अनुसार? फेराडे के नियम के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 51, परमाणु घड़ी निम्न में से किस प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है? परमाणु घड़ी निम्न में से किस प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव। किसके कारण? पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 52, लेजर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? लेजर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए विकिरण का उद्दीप्ति उत्सर्जन। किस पर? विकिरण का उद्दीप्ति उत्सर्जन पर। क्वेश्चन नंबर 53, रडार की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? रडार की जो कार्यप्रणाली है वो किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी रेडियो तरंगों का अपवर्तन। किस सिद्धांत पर? रेडियो तरंगों का अपवर्तन। क्वेश्चन नंबर 54, हाइड्रोजन बम आधारित है, हाइड्रोजन बम जो आधारित है वो किस पर है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए नाभिकीय संलयन पर। किस पर?
नाभिकीय संलयन पर। क्वेश्चन नंबर 55 लेंज का नियम है। लेंज का नियम क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सी ऊर्जा संरक्षण का नियम। लेंज का नियम किसका? ऊर्जा संरक्षण का नियम किसका है? लेंज का नियम है। क्वेश्चन नंबर 56 पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में प्रयोग होता है। अगर पृथ्वी की आयु ज्ञात करनी है तो उसके क्या प्रयोग होगा? क्या प्रयोग होता है? तो उस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी यूरेनियम डेटिंग। किसका प्रयोग होता है? यूरेनियम डेटिंग का। क्वेश्चन नंबर 57 जीवाश्म व पेड़ पौधों की आयु ज्ञात करने में प्रयोग की जाती है। जीवाश्म व पेड़ पौधों की आयु ज्ञात करने में प्रयोग की जाती है। तो उस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ए कार्बन डेटिंग। क्या क्या प्रयोग की जाती है? कार्बन डेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 स्टोक्स का नियम संबंधित है। स्टोक्स का नियम संबंधित है किससे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी द्रव में गिरती हुई गोली से। क्वेश्चन नंबर 59 किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यह नियम किसका है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? डी ओम का नियम। किसका नियम है? ओम का नियम। क्वेश्चन नंबर 60 सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण की विधि है। सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण की विधि है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सी फैन प्लवन विधि। कौन सी है? फैन प्लवन विधि। क्वेश्चन नंबर 61 अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए प्रयोग की जाने वाली विधि है। अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए प्रयोग की जाने वाली विधि कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बी चुंबकीय पृथक्करण विधि। कौन सी? चुंबकीय पृथक्करण विधि। क्वेश्चन नंबर 62 प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किया। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी डार्विन ने। किसने? डार्विन ने। क्वेश्चन नंबर 63 जीव द्रव्य विज्ञान का भौतिक आधार है। यह मत दिया है किसने? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए हेक्सले ने। किसने? हेक्सले ने। क्वेश्चन नंबर 64 उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? सी ह्यूग्रो ने। किसने? ह्यूग्रो ने। क्वेश्चन नंबर 65 नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने बनाया है? नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने बनाया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी डार्विन ने। किसने? डार्विन ने। तो ये था हमारी आज की इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें जिससे कि आपको आने वाली नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट साइंस के इंपॉर्टेंट क्विज के साथ। वीडियो पूरी देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।